नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश गौड ट्रिप्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम सहजी यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण ये मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहे आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। अगर और ये 15 से लेकर 22 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले सेजिटेरियस आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सेजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। सेजी के पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। सेजिटेरियस आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि सेजिटेरियस जो क्रॉस मार्ग पर है, जो आदर में लटके हुए हैं, उनकी वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उन्हें आंखों से पटियां खोलते हुए समय रहते हुए कुछ ना कुछ रुक कर ठहर कर सोच विचार करके डिसीजन लेना चाहिए, ताकि जो भी कन्फ्यूजन, जो भी परेशानी वो ख़त्म हो सके। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं कि या फिर जो सजी आप उनके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनकी आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई है, जिस वजह से वो चाह कर भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड द फूल। सेजिटेरियस आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि अगर परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। और जो क्रॉस मार्ग पर है, जो ये रिश्ता आदर में लटका हुआ, तो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके वो डिसीज़न लेंगे और इसमें थोड़ा सा रिस्क लेंगे, ताकि इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके और परिवार और फैमिली की मदद से, उनके सपोर्ट से ये रिश्ता चीयरफुल हो सकते, सक्सेसफुल हो सके, एक फैमिली, एक परिवार बन सके और जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो और जो सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और प्रेम सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिले। तो इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के बारे में सोच रहे हैं, कामयाब करने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं आप क्या फील कर रहे हैं। ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे हैं, या हो सकता है कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो सेजिटेरियस आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से आप अभी भी एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, हर्टेड हुए हैं, दिल दुखा है, मन दुखा है, जिससे आप अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप चाह रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से जो दिल दुखा है, जो मन दुखा है, उससे बाहर निकलेंगे और इस रिश्ते में तभी उन्हें जस्टिस मिलेगा, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, जब इन परेशानियों से वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसको अगर क्लैरिफाई करते हैं तो वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि जो उन्होंने दिल तोड़ा है, मन तोड़ा है, उनकी वजह से जो हर्टेड हुए हैं, उन्हें चाहिए कि इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए इसमें जस्टिस, न्याय लाएँ और इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करें, ताकि चीज़ें सही हो सके और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं सेजिटेरियस। तो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि जो जिसकी वजह से दिल टूटा है, मन टूटा है, तो उन्हें इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से सोलमेट हो सकता है, यानी कि फिर से रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन इस रिश्ते में हो सकता है। और वो इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है तो सेजिटेरियस के पर्सन उन्हें माफ़ कर देते हैं, या सेजिटेरियस अपने पर्सन को माफ़ कर देते हैं, तो धीरे धीरे करके जो इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तो न्यायप्रिय ये रिश्ता होगा। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर को फिर से ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए कि यूनिवर्स उन्हें बैकफायर करे, यानी कि अगर समझदारी के साथ वो एक्शन लेंगे तो धीरे धीरे करके समय
के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और ये रिश्ता फिर से रीयूनियन होगा, खुशियों में तब्दील होगा। तो वो ऐसा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, रिकॉन्सिलेशन करना चाहिए, ताकि जस्टिस मिल सके, इस रिश्ते को न्याय मिल सके। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि इसमें जिसने जैसा कर्मकांड किया है उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें फल मिलना चाहिए। देखते हैं सजिटेरियस आपके पर्सन क्या चाहते हैं। इसमें रोल रिवर्स होते हैं, तो कोई भी किसी के लिए ऐसा महसूस कर सकता है। तो सजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते को लेकर हर्ट हुए हैं, दिल दुखा है, मन दुखा, वो जो गिले शिकवे रहे हैं उससे बाहर निकलें और भूल जाएं कि उन्हें इस रिश्ते से कोई परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ़ हुआ है। क्योंकि अगर समय को समय देंगे, वक्त देंगे, पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल करेंगे, तो जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम रही है, जो भी पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, तो अगर क्योंकि इस रिश्ते में गहरा प्यार है, डीप वाला प्यार है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर समय रहते इसमें डिसाइड करते हैं कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, समय को समय और वक्त देंगे, डिसीज़न लेंगे, तो बिना इधर उधर भटके, बिना परेशानी के, बिना दुख तकलीफ के जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी वो ख़त्म होंगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। या फिर दूसरे केसेस में ये भी, कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि क्योंकि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, प्यार होते हुए भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, पनौती, बाधाएं, दिक्कतें रही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो उनके फेवर में था। तो इसलिए जिस वजह से उनका दिल टूटा है, हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में है, वो अभी भी उस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि नए सिरे से वो इस रिश्ते को ख़त्म करें और आगे अगर उन्हें नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये, तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ आगे बढ़ें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें अपनी लाइफ में। वो उनका वेट और इंतज़ार ना करें। और अगर वो सचमुच इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो समय रहते इसमें डिसीजन लें और नए सिरे से ये भूल जाएं कि उनका कोई रिश्ता भी रहा है पहले। तो एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें। उनके साथ गेट टुगेदर करें अपने, ताकि उनके साथ पार्टीज़ में जाएं, उनके साथ खाना वगैरह खाएं, समय को समय दें, वक्त दें, ताकि जो गिले शिकवे हैं सारे ख़त्म हों और एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह ये रिश्ता फिर से आगे बढ़े और ये सारी दूरियां, ये पनौती, ये बाधाएं ख़त्म हों। और अगर लग रहा है कि ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती तो वो लाइफ में उन चीज़ों से मुंह मोड़कर आगे बढ़ें और अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। आप देखते हैं सेजिटेरियस आप क्या चाहते हैं। आप समय रहते इसमें चाहते हैं कि इसमें डिसीज़न लेना चाहिए। भले ही ये डिसीज़न लेना हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन आप क्योंकि अभी भी इसमें जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, प्यार और प्रेम करते हैं, तो एक घर का मुखिया होने के नाते या फिर समझदारी के साथ आप चाहते हैं कि किसी सुपीरियर, किसी की मदद लेते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम होगा। तो ऐसा आपके पर्सन को चाहिए कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े और इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करें। इसमें समय रहते डिसीज़न लें, ताकि जो भी इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आ पा रहा, जो अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा है, अगर पेशेंटली हैंडल करेंगे, समय को समय देंगे, आपके जो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो अपने तक सीमित रखेंगे और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, तो धीरे धीरे करके जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होंगी और गाड़ी पटरी पर चढ़ेगी। यानी कि अपने जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है वो ख़त्म होगा और पेशेंटली अगर हैंडल करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से पेश आएंगे, तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है और इस रिश्ते में
क्लियरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी हेरा फेरी धोखाधड़ी के, बिना किसी एक दूसरे के साथ चीटिंग किए, फरेब किए अगर आगे बढ़ते हैं तो अभी भी इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल दम है कि ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो अभी भी ये रिश्ता, तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें और इस रिश्ते को सोलमेट बनाएं, कामयाब बनाएं, बैलेंस रखें, ज़्यादा गुस्से को, एंगर को ख़त्म करें और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। जो आपके या उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो अपने तक सीमित रखें और उनसे ना तो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएं और ना ही बहुत ज़्यादा दूरियां बनाएं, ताकि रिलेशन पर इन चीज़ों का इफ़ेक्ट ना पड़े और बिना किसी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़े। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम जो बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स रही हैं, जिनसे आप हर्टेड हुए हैं या आपके पर्सन हर्टेड हुए हैं, तो उस कन्फ्यूज़न से, उस परेशानी से, उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए दोबारा से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि वो इसमें या तो सेजिटेरियस या तो उनके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि जब तक वो चाहे किसी ने किसी को भी दुख तकलीफ दिया हो, कोई भी हार्टेड हुआ हो, किसी को भी प्रॉब्लम मिली हो, लेकिन उठेंगे, चलेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे। तो अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, जो उजाला होता है, या फिर अमावस्या के बाद जो धीरे धीरे करके रोशनी बढ़ती है, तो उसी उम्मीद के साथ, उसी होप के साथ आगे बढ़ेंगे। तो और इसमें स्टैंड लेंगे अपने लिए या अपने प्यार के लिए। तो धीरे धीरे करके जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगी और ये रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन होगा। क्योंकि अभी भी इसमें अटैचमेंट है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और सेजिटेरियस या सेजिटेरियस के पर्सन महसूस करते हैं कि वो जो भी उनके पर्सन, जो भी उनके पार्टनर काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। जो आपका काम करने का अंदाज़ है आपके पार्टनर को बहुत पसंद आता है। तो दोनों ही एक दूसरे की अट्रैक्शन को समझते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए जो इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, रुकावटें दे रहे थे, इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं। इसमें एक स्टैंड और लेने वाले हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम हो थी वो ख़त्म हो और ये रिश्ता फिर से सोलमेट हो सके, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सके। इसमें स्टैंड ले रहे हैं और इसमें अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे उन्हें दूसरों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन उनको महसूस हो रहा कि वो आगे ज़रूर बढ़ेंगे और इस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे और इस रिश्ते को सोलमेट बनाएंगे। तो इसका गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ सैसी पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। द मैजिशियन, द हायरोफेंट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं कि या तो आप किसी के साथ माइंड के मैनिपुलेशन मत कीजिए, किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए और समय रहते किसी एल्डर, किसी गुरु की, किसी की मदद लेते हुए आगे बढ़िए। और इस रिश्ते में जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, रिश्ते में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार नहीं है, तो उसमें कमिटमेंट वगैरह दीजिए, स्टेबल कीजिए इस रिश्ते को, प्रिपेयर होइए, रेडी होइए, तभी आप आगे बढ़िए, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, तभी आपकी मैनिफेस्टेशन, दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। या फिर अगर आप किसी की भावनाओं के साथ खेलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, तो बजाय कि किसी की भावनाओं के साथ खेलने की, अगर आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है तो, और आप स्टेबिलिटी नहीं लाना चाहते, इस रिश्ते को स्टेबल नहीं करना चाहते, कोई कमिटमेंट, कोई वादा, कोई इकरार नहीं करना चाहते कि वो इस रिश्ते में ठहरने के लिए तैयार हैं, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, रिश्ता सोलमेट हो सकता है। फिर भी आप एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलेंगे तो फिर से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है
नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर उनके रिलीजन के नहीं है, रिलीजियस बंदे नहीं हैं तो भी ये रिश्ता बनना मुश्किल है। तो अगर आपकी लाइफ में दूसरा पर्सन है तो वहाँ आप अपने रिश्ते को स्टेबल कर सकते हैं, उसकी तरफ रुझान कर सकते हैं, क्योंकि रिश्ता स्टेबल होने वाला नहीं है। वो अपने ओहदे से बाहर जाकर, अपने धर्म से बाहर जाकर, सेजिटेरियस या तो उनके पर्सन जिनको अपना धर्म बहुत पसंद है, जो अपनी कास्ट को मानते हैं, वो इस रिश्ते में वापस नहीं आने वाले हैं। फिर से इस रिश्ते में एक दूसरे की को धोखा मिल सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेशन किए, अगर आपकी लाइफ में दूसरा पर्सन है तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहें और आप अपनी लाइफ में खुश रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, मदद मिलती है, हेल्प मिलती है वीडियो बनाने में। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।